नमस्कार, न्यूज कैपिटल एक्सप्रेस में आपका स्वागत है। बुलेटिन की शुरुआत करते हैं खास खबरों के साथ। भोपाल क्राइम ब्रांच ने शातिर नकबजनों को डकैती करने से पहले धर दबोचा। गिरोह के सरगना गोलू दांगी सहित 5 आरोपी गिरफ्तार। 2 देसी कट्टे व कारतूस सहित अन्य औजार जब्त किए गए। शातिर नकबजन गोलू उर्फ गोपाल दांगी है मुख्य सरगना। वह दिन में सूने मकानों की रेकी कर रात में घटना को देते हैं अंजाम। भोपाल के कोलार व निशातपुरा क्षेत्र में नकबजनी की वारदात कबूली गई। बारिश के पहले बड़ी घटना को अंजाम देना था प्लान। सरगना गोलू दांगी पकड़े जाने पर गिरोह के सदस्यों को चेंज कर देता है। स्थानीय निकाय चुनावों के मद्देनजर शांतिपूर्ण मतदान सुनिश्चित कराने के लिए भोपाल पुलिस के द्वारा लगातार सतर्कता बरती जा रही। इसी तारतम्य में क्राइम ब्रांच के द्वारा सूचना संकलन और अपराधियों के खिलाफ धरपकड़ की कार्रवाई की जा रही है। क्राइम ब्रांच भोपाल को सूचना मिली कि कुछ बदमाश जो कि इकट्ठा होकर गिरोह बनाकर षड्यंत्र पूर्वक लूट या डकैती की योजना बना रहे हैं। इस सूचना पर तस्दीक करने के लिए क्राइम ब्रांच की टीम भेजी गई। क्राइम ब्रांच की टीम ने घेराबंदी कर इन लोगों को पकड़ा। इन लोगों के कब्जे से हथियार और लूट व डकैती का जो सामान असला बरामद हुआ है। इनसे पूछताछ में जानकारी में आया कि पुलिस की चुनावी व्यवस्था को देखते हुए चुनाव की पूर्व रात्रि ये लोग कोई वारदात को अंजाम देने वाले थे जिसमें काफी पैसा इनको मिलने वाला था। ये जो बदमाश हैं काफी पुराने नकबजन हैं, इनके खिलाफ रिकॉर्ड है। नकबजनों की मुलाकात हथियार तस्कर गिरोह से हुई। इनके द्वारा पिस्टलें ली गई और लूट डकैती की वारदात को अंजाम देने के लिए योजनाबद्ध तरीके से काम करना इनके द्वारा प्रारंभ किया गया। क्राइम ब्रांच द्वारा इनको पूछताछ कर हथियार बरामद कर गिरफ्तार की कार्रवाई की जा रही। आगे रिमांड पर लेकर पुराने मामलों में और हथियार तस्करी के अन्य जानकारी के बारे में पूछताछ की जाएगी। अभी फिलहाल पूछताछ। नगर निगम चुनाव प्रचार के अंतिम दिन जबलपुर में भारतीय जनता पार्टी और कांग्रेस से पूरी ताकत झोंक दी है। चुनाव प्रचार करने जबलपुर पहुंची बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष सांसद वीडी शर्मा ने कांग्रेस पर आरोप लगाया कि नगर निगम चुनाव में कांग्रेस के पास उपयुक्त उम्मीदवार की कमी थी, इसलिए कांग्रेस ने कहीं बिल्डर तो कहीं आपराधिक छवि के लोगों को चुनाव मैदान में उतारा है। राजस्थान के उदयपुर में हुई घटना को लेकर बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष ने कांग्रेस पर जमकर तंज कसा। हाथी कहा कि अगर यह घटना मध्य प्रदेश में हुई होती तो तब तक आरोपियों के विरुद्ध कठोर कार्रवाई की जा चुकी होती। जो नौजवानों का उत्साह है, यही डॉक्टर जामदार जी को उनके जन्मदिन की शुभकामनाएं हैं। धन्यवाद धन्यवाद धन्यवाद। चलो रेडी बस ज्यादा लोग नहीं, बहुत जी 5 बज गए हैं। देखिए, आज अभी चुनाव प्रचार समाप्त हो गया। भारतीय जनता पार्टी का आज जो युवा संकल्प रैली, जो नौजवान आज जिस प्रकार से निकले, और मुझे तो बड़ा गर्व है कि घनघोर बारिश नहीं, घनघोर बारिश में नौजवान डॉक्टर जितेंद्र जामदार जो हमारे पार्षदों को जिताने का संकल्प लेकर के आज जिस प्रकार से आज उनका उत्साह और उमंग जो देखने को मिला, मैं तो ये कहता हूं कि इस जबलपुर के अंदर सभी वार्ड पार्षद और महापौर के चुनाव में डॉक्टर जितेंद्र जामदार ऐतिहासिक बहुमत के साथ हर बूथ पर चुनाव जीतने का नौजवानों ने संकल्प लिया है। और मैं गर्व से कहता हूं, ये चुनाव हम ऐतिहासिक बहुमत के साथ जबलपुर के अंदर जीतेंगे। भाई साहब, हर जगह चर्चा हो रही है उदयपुर और अमरावती की घटना की। शिवराज सिंह चौहान भी कर रहे हैं, आप भी कर रहे हैं। कांग्रेस के जो राज्यसभा सांसद हैं तनखा जी, उनका कहना है बीजेपी ये सब करवाती है। तनखा जी वो तनखाई बने रहे, वो जो है इस जनता के मर्म को समझे, उनको शर्म आनी चाहिए। जिस प्रकार से तालिबानी प्रवृत्ति इस देश के अंदर संरक्षण कौन दे रहा है? आप यहां भी राजनीति कर रहे हैं। तनखा जी कहे कि उदयपुर की घटना से वो सहमत है या कांग्रेस सहमत है? मैंने कहा था कि अगर मध्य प्रदेश जैसे राज्य के अंदर एक घटना होती तो अभी तक तो नेस्तनाबूद कर दिया जाता। ये भारतीय जनता पार्टी की सरकार है, ये कांग्रेस का नेतृत्व, और इसी प्रकार के कांग्रेस के लोग इस प्रकार के लोगों को पोषित करने का काम, संरक्षण देने का काम, नक्सलवादियों का समर्थन करते हैं। ये तो वो लोग हैं जो दिग्विजय सिंह ये कहते हैं कि सर्जिकल स्ट्राइक अगर हुई तो इसका जनता, इसका सेना प्रूफ दे। सेना से प्रूफ कांग्रेस का नेतृत्व मांगता है। ये वही दिग्विजय सिंह है कि मोहन चंद शर्मा की शहादत, जिसको कहते थे फेक एनकाउंटर है, और उस आतंकवादी का
मान सम्मान करने उसके घर जाते हैं जिसको सर्वोच्च न्यायालय फांसी की सजा देता है। ये वही कमलनाथ हैं जो 84 के दंगों में इनके हाथ लिप्त हैं। इनको आतंकवाद से प्रेम है, इनको जिहादी प्रवृत्तियों से प्रेम है, लेकिन जनता जनार्दन जानती है इस देश को सुरक्षित बनाना है तो कांग्रेस के ऐसे किसी भी तत्वों को, चाहे कोई भी चुनाव हो या कोई भी अवसर हो, ऐसे लोगों को जनता जनार्दन कभी अवसर नहीं देगी जिससे तालिबानी प्रवृत्ति पोषित हो। कमलनाथ ने अभी एक बयान दिया है कि कहा जिस स्कूल में शिवराज सिंह पढ़ के निकले वो कांग्रेस ने बनाया। कौन सा स्कूल? यहाँ पे शिवराज सिंह पढ़ते थे वो कमलनाथ तो कहते हैं कि देश आज़ादी उनने कराया है। चंद्रशेखर आज़ाद, भगत सिंह, राम प्रसाद बिस्मिल, अशफाक उल्लाह खां, कितने कितने महान क्रांतिकारी, यहाँ के शंकर शाह, रघुनाथ शाह, जो तोप पर अंग्रेजों ने जिनको उड़ा दिया, लेकिन कमलनाथ को और तनखा जी को और राहुल गांधी जी को दिखता है कि उनके पूर्वजों ने इस देश को आज़ाद कराया है। अब ऐसे लोगों के बारे में क्या कहा जाए। देश जानता है, जनता जानती है कि शिवराज सिंह चौहान एक संवेदनशील व्यक्ति, गांव के किसान का बेटा है, जो गरीबों के हितों में इस मध्य प्रदेश के अंदर आज जिस प्रकार से परचम फहराने का काम कर रहा है, ये सामान्य नहीं है। कांग्रेस के लोग यही झूठ और छल कपट की राजनीति करना चाहते हैं। लोकतंत्र को परिवारवाद में जकड़ के रखे हैं, उनको सबक सिखाना है, कमल खिलाना है, जामदार को लाना है, एक डॉक्टर को अपना सेवक बनाना है। वैसे फिर डॉक्टर साहब है, एक डॉक्टर को अपना सेवक बना लीजिए, किसी प्रकार का कोई बीमारी नहीं होगा भी तो तुरंत निदान हो जाएगा। प्रेम से बोलिए भारत माता की। मैं तेलंगाना से आ रहा हूं। तेलंगाना में राष्ट्रीय कार्य समिति थी, बीडी शर्मा जी थे, शिवराज सिंह चौहान जी, मध्य प्रदेश की बेटियों के मामा जी थे, ज्योतिरादित्य सिंधिया जी थे। हम सब ने एक ही मंत्र लिया है कि परिवारवाद के इस दंश को हटाना है। कांग्रेस जिस परिवारवाद में जा रही है, गुम है। भारतीय जनता पार्टी एक बड़ा विकल्प आप सबके सामने है, जो विकास के गंगा बह रहल बा, ओकरा के और तेज बढ़ा दी जाए। यही आप सबसे प्रणाम बा, नमस्कार बा। और आप सभी को, जो हमारे वार्ड क्रमांक 38 के ओवैस अंसारी, वार्ड क्रमांक 39 के रुपेश पटेल, वार्ड क्रमांक 42 से श्री महेश राजपूत जी, वार्ड क्रमांक 56 से श्री विमल राय जी, वार्ड क्रमांक 57 से श्रीमती अंजना मनीष अग्रहरी जी, वार्ड क्रमांक 60 से श्रीमती लक्ष्मी प्रसन्न उपाध्याय जी, वार्ड क्रमांक 61 से श्री शरद श्रीवास्तव जी, मतलब बाबा भाई, आप इनको जिताकर और हमारा इस मेयर को चुन के एक बार और बुलाइएगा। मनोज तिवारी बार बार घूमने आता है प्रचार करने, एक बार गाना गाने भी आ जाए। आप सबको बहुत बहुत धन्यवाद। सारे जहां से अच्छा हिंदुस्तान हमारा, मेरे हिंदुस्तान में एक शहर है जबलपुर, बड़ा प्यारा। देखिए, मैं सिर्फ 2-3 लाइन बोलना चाहता हूं कि इस समय भारतीय जनता पार्टी अपने कर्मों से बहुत वजनदार है। जबलपुर का हमारा कैंडिडेट जामदार है और इस समय सही मायने में सिर्फ भारतीय जनता पार्टी ही ईमानदार है, जो सबका साथ, सबका विकास, सबका विश्वास के साथ आगे बढ़ रहे हैं। भोपाल के अरेरा कॉलोनी स्थित भोजपुर क्लब में मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने क्लब के सदस्यों के साथ बैडमिंटन खेलने का आनंद लिया। भगवान श्री राम और उनके आदर्शों से जो जुड़े हुए प्रसंग हैं, अपनी परंपराएं, अपने जीवन मूल्य, अपनी संस्कृति, अपने संस्कार, उनका प्रचार और प्रसार करने का काम कर रहा है। बैठक में हम लोग आगे और क्या करें इस पर विचार हुआ है। अयोध्या कांड पर निबंध प्रतियोगिता का आयोजन किया जा रहा है, जिससे बच्चे रामचरितमानस पढ़ें, रामचरितमानस समझें, भगवान राम के चरित्र के बारे में जानें, आत्मसात भी करें और उस रास्ते पर चलने की कोशिश भी करें। एक
श्री राम संग्रहालय बनाने की योजना भी बनी है बैठक में। भगवान राम और मानस के जो प्रसंग है उस पर ही आधारित होगा, ताकि देख के भी मानस को समझे भी और आत्मसात भी करें। ऐसे एक ने अनेकों विषयों पर यहाँ चर्चा हुई। सर, विजेताओं को सर हेलीकॉप्टर से आगे दर्शन कराने लेकर जाएंगे। बिल्कुल, ये प्रतिष्ठान ने तय किया है कि जो विजेता होंगे उनको अयोध्या भगवान श्री राम की जन्मभूमि पर जो विशाल और भव्य मंदिर का निर्माण हो रहा है वहाँ ले जाया जाए। देखिए, जनता विकास और जन कल्याण के मुद्दे पर अब वोट देती है और दोनों मुद्दों पर भारतीय जनता पार्टी की सरकार ने, माननीय प्रधानमंत्री श्रीमान नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में केंद्र सरकार ने और यह राज्य सरकार ने न केवल जन कल्याणकारी योजनाओं को लोगों तक पहुंचाया है, बल्कि विकास के कामों का भी एक नया रिकॉर्ड बनाया है। ये स्वाभाविक रूप से जनता का प्यार और आशीर्वाद भारतीय जनता पार्टी को मिल रहा है और हम शानदार सफलता प्राप्त करेंगे, सबके सब जीतेंगे। जबलपुर के नेताजी सुभाष चंद्र बोस केंद्रीय जेल में पदस्थ महिला प्रहरी रूपाली दुबे द्वारा सोशल मीडिया पर जेल के अंदर का वीडियो बनाकर सोशल मीडिया पर अपलोड किया गया है। मामला दरअसल यहाँ की महिला प्रहरी का है। ड्यूटी खुली जेल में कैदियों के आवागमन का टाइम नोट करने के लिए लगी हुई थी। महिला प्रहरी द्वारा खुली जेल के आसपास का वीडियो बनाकर सोशल मीडिया साइट्स पर अपलोड किया गया, जिसके बाद नेताजी सुभाष चंद्र बोस केंद्रीय जेल प्रबंधन के द्वारा महिला प्रहरी रूपाली दुबे पर निलंबन की कार्यवाही की गई है और जेल प्रशासन द्वारा पूरे मामले की जाँच की जा रही है। ये है कि अपनी ये मेन जेल है, इसकी साइड में ओपन जेल है, अपनी खुली जेल जिसको नाम से अपन जानते हैं, ओपन जेल कॉलोनी के नाम से है। तो इसमें कुछ अपने बंदी हैं, 15 बंदी रखने का प्रावधान है, 15-20 बंदी और अभी 7-8 बंदी करीब अभी वर्तमान में हैं। कुछ कुटियाँ खाली हुई हैं। उसका गेट सेपरेट है, तो सिर्फ गेट पे 3 प्रहरी लगाए जाते हैं जो सिर्फ आने जाने बंदियों का टाइम नोट करते हैं, बाकी बंदी तो बाहर रहते हैं। उसी में एक महिला प्रहरी रूपाली दुबे की ड्यूटी उस महिला प्रहरी को इसलिए और लगा दिया गया था कि उसका बच्चा थोड़ा छोटा था, तो वहाँ ड्यूटी आसान रहती है, कोई ज़्यादा जवाबदारी वाला काम रहता नहीं है, आना जाना नोट किया जाता है। उस संदर्भ में उसकी ड्यूटी थी, तो उसने अपने अति उत्साह का आ जाए या कोई वैसा तो मेरे को नहीं दिख रहा है कि उसके पीछे इंटेंशन क्या था। उसने एक अंदर वीडियो जो हरियाली वरियाली दिखाते हुए और जेल की जो उसमें चारी दीवारी भी दिख रही है और जो रोड सड़क दिख रही है, एक कुछ समय सेकंड का वीडियो उसने अपने फेसबुक पे अपलोड कर दिया था बना करके। और ये जानकारी जैसे प्राप्त हुई सहायक जेल अधीक्षक के माध्यम जेलर के माध्यम से, तो चूँकि मीडिया पे सोशल मीडिया पे निजी रूप से स्पेशली जेल की एक संवेदनशील जो तथ्य रहते हैं अंदर, उसको डालना ये कदाचरण की श्रेणी में आता है, इसलिए हमने उसको प्राथमिक रूप से सस्पेंड कर दिया है। अब जांच करेंगे। प्राथमिक जांच में तो मेरे को नहीं दिख रहा है, पर फिर भी उसके अंदर क्यों किया, किस उत्साह में किया, किसके निर्देश पे किया, अपने स्तर पर क्यों किया, इस पर कार्रवाई करेंगे। जेल के अंदर सर वैसे तो मोबाइल हाँ, करना वर्जित। बिल्कुल सही कहा। ये गेट है, मेन गेट। अब जैसे आप आए होंगे तो मेन गेट तक तो आप भी लाते हैं, तो ऐसे ही मेन गेट तक कर्मचारी लाते हैं जहाँ जमा कर देते हैं। अब चूँकि उसका मेन गेट एक ही है, उसको अंदर जाने की कोई ड्यूटी है ही नहीं, उसको गेट भी रहती है, इसलिए वो मोबाइल ले आते हैं ये लोग। पर ये बात सही है कि नहीं लाना चाहिए, उसको अवॉइड करना चाहिए, पर चूँकि गेट तक सभी लोग लाते हैं, गेट पर जमा करते हैं। एमपी कल पहले चरण के निकाय चुनाव मतदान पर सीएम शिवराज सिंह चौहान का बयान, जनता विकास और जन कल्याण के मुद्दों पर वोट देती है। बीजेपी की सरकार ने कल्याणकारी कामों का लोगों तक पहुंचाए, विकास के कामों का भी एक नया अध्याय लिखा है। इस निकाय चुनाव में शानदार सफलता प्राप्त करेंगे। देखिए, जनता विकास और जन कल्याण के मुद्दे पर अब वोट देती है और दोनों मुद्दों पर भारतीय जनता पार्टी की सरकार ने, माननीय प्रधानमंत्री श्रीमान नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में केंद्र सरकार ने और यह राज्य सरकार ने न केवल जन कल्याणकारी योजनाओं को लोगों तक पहुंचाया है, बल्कि विकास के कामों का भी एक नया रिकॉर्ड बनाया है। तो स्वाभाविक रूप से जनता का प्यार और आशीर्वाद भारतीय जनता पार्टी को मिल रहा है और हम शानदार सफलता प्राप्त करेंगे,
सबके सब जीतेंगे। लाल परेड पोलिंग बूथ तक जाती हुई वोटिंग मशीनें, कलेक्टर अविनाश लवानिया लोगों को वोट डालने की अपील। नमस्कार, मैं अविनाश लवानिया, कलेक्टर भोपाल शहर के सभी वासियों से हृदय से निवेदन करता हूँ, आह्वान करता हूँ कि कल 6 जुलाई को अत्यंत आवश्यक है कि आप सब लोग अपने अपने घरों से निकलें और मतदान अवश्य करें, अपनी पसंद की नगर सरकार चुनें। देखिए, संभावना है कि बारिश हो, परंतु जितनी परिस्थिति विषम होती है उतना ही वो परीक्षा है हमारी इच्छा शक्ति की, और मुझे पूरी उम्मीद है कि कितनी भी विषम परिस्थिति हो हम सभी लोग आगे आएंगे, भारी मात्रा में मतदान करेंगे और अपनी पसंद की नगर सरकार चुनेंगे। निकाय चुनाव के पूर्व असामाजिक तत्वों ने किया प्रत्याशी का नाम खराब करने की कोशिश। वार्ड 42 में उड़ाई जावेद मंसूरी के चुनाव नहीं लड़ने को लेकर गलत खबर। आम आदमी पार्टी के प्रत्याशी जावेद मंसूरी ने किया भ्रामक खबर का खंडन। मतदान की पूर्व संध्या पर गलत खबर फैलाने वालों के खिलाफ शिकायत करने की तैयारी में जावेद मंसूरी थाना जहांगीराबाद और निर्वाचन आयोग में शिकायत करेंगे। जावेद मंसूरी ने कहा कि जी जान के साथ किया है वार्ड 42 में चुनाव प्रचार, चुनावी रण से हटाने की खबर बिल्कुल गलत। मैं जावेद मंसूरी, आम आदमी पार्टी से, मैं सारे वार्ड वासियों को एक अपील करना चाहता हूँ। एक अफवाह उड़ रही है सुबह से कि आम आदमी पार्टी के जावेद मंसूरी ने कांग्रेस को समर्थन कर दिया। ये बिल्कुल गलत है बात है। जिसने जो भी उड़ा रहा है गलत उड़ा रहा है। आपका भाई पूरी ताकत से लड़ रहा है, क्योंकि अब ये कमज़ोर नज़र आ रहा है। इन लोगों को दिख रहा है कि हमारी हार हो रही है इनकी, तो इसलिए कमज़ोर नज़र आ रहा है। आपका भाई ना पहले कमज़ोर था ना अभी कमज़ोर है। आप लोग मुस्तैद रहिए, ताकत बने रहिए और इंशाल्लाह ताकत से लड़ेंगे और कल ताकत से मतदान करेंगे। बिल्कुल ना घबराइए, मैं ताकत से लड़ रहा हूँ, आप लोगों के साथ, आप लोगों के सपोर्ट से लड़ रहा हूँ। बिल्कुल इन अफवाहों पे ना जाइए, ये सारी अफवाहें गलत हैं और जो अफवाहें उड़ा रहा है उनके मुंह बंद करने के लिए ये मैं वीडियो बना रहा हूँ। आप ये सारी जगह वायरल करिए। जावेद मंसूरी जिंदाबाद, जावेद मंसूरी जिंदाबाद, जावेद मंसूरी। पन्ना जिले के सिमरिया थाना क्षेत्र अंतर्गत मुहंद्रा चौकी के समीप तेज रफ्तार यात्री बस अनियंत्रित होकर पुलिया के नीचे गहरी खाई में जा गिरी। इस हादसे में एक 9 वर्षीय बच्ची की दर्दनाक मौत हो गई, तो वहीं बस से सवार 15 यात्री घायल हो गए हैं, जिन्हें इलाज के लिए सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र पवई भिजवाया गया। देखिए, बस हरिद्वार से होते हुए, चंद्राल होते हुए, बनौली मोहना होते हुए करिया से पन्ना के लिए जा रही थी, जो कि पिपरा मोड़ के यहाँ अनियंत्रित होकर के खाई में गिर गई, जिसमें पानी भरा हुआ है, जिससे कुछ लोगों को निकाला गया, अस्पताल भेजा गया। मौत हो चुकी है, बाकी अभी भी शंका बन रही है। बस क्योंकि ड्राइवर के पीछे एक साड़ी लटकी हुई है, तो बिगड़ साड़ी की कोई उसमें निकला नहीं है। अभी उसमें शक बन रही है, इसके लिए हम लोगों ने क्रेन मशीन बुलाई है और क्रेन मशीन से जब ऊपर हम बस को हटवा लेंगे तो फिर लोग चढ़ के उसमें फिर से हम लोग तलाश करेंगे। कोई ऐसा नहीं कोई पानी में डूबा हो, तो इसकी लगातार जारी हो। जे के प्लान से मशीन आ रही है, तो अपन तत्काल बस को निकाल के अंदर पानी में घुस के देखेंगे ताकि कोई ऐसा और तो नहीं बचा सके। अब तक की खबरों में इतना ही। देश दुनिया की तमाम बड़ी खबरों के लिए बने रहे हमारे चैनल के साथ। नमस्कार।